Jai Masa my dears, I am glad to inform you that I will make video on SCF and LCM. First in Hindi, then after English language. देखिए इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर, जिसको हिंदी में हम गुणनखंड बोलते हैं, वो निकालेंगे एचसीएफ फैक्टर मेथड से। क्लियर है? एलसीएम मल्टीपल मेथड से, मतलब जितने भी मेथड होते हैं वो सारे मेथड हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर है? मींस प्राइम फैक्टर जो आप गुणनखंड निकालते हैं इसके बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट एचसीएफ किस मेथड से? फैक्टर मेथड से। एलसीएम मल्टीपल मेथड से। क्लियर है? हर मेथड का हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखिए एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ और एलसीएम को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे एंड लास्ट जो है एचसीएफ और एलसीएम डिवीजन मेथड से सीखेंगे। क्लियर है? इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट तो सबसे पहले हम क्या है, नेक्स्ट राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले यहाँ पे जो लिखे हैं प्राइम, प्राइम होता क्या है? जो प्राइम नंबर आप सुने होंगे, प्राइम नंबर के बारे में आप सुने हैं ना, प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। हिंदी में बोलते हैं वो नंबर जो केवल क्या हो, खुद से कटे। तो प्राइम नंबर आपके क्या क्या है? 2, 3, क्योंकि प्राइम नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 7 देन आफ्टर 11, मतलब जो नंबर बोल रहे हैं उसी से केवल डिवाइड करते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, देखिए 60 है, 60 का मैंने क्या लिखा है? प्राइम फैक्टर निकाला है। देखिए 60 का प्राइम फैक्टर निकाले हैं, बस इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपको रूल में क्या है, सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 के बाद नहीं होगा तो 3 से, 3 से नहीं होगा तो 5 से, 5 से नहीं होगा तो 7 से। इसके बाद से मान लीजिए 60 लिखा है, 60 लिख देंगे और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। जो यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालने उसके बीच में किसका होगा? मल्टीप्लाई साइन होगा। नेक्स्ट 2 लिखा है, 2 लिख देंगे। कितने टाइम्स दिया है? 2 टाइम्स। देखिए पावर 2 दे दिया है, 3 देन आफ्टर 5। इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर। ठीक है? क्वेश्चन 3 मेथड से लिख सकता है। राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, ये स्टेटमेंट लिखे, चाहे फाइंड द प्राइम फैक्टर लिखा हो, चाहे एक्सप्रेस लिखा हो। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए एचसीएफ फाइंड द एचसीएफ बाय फैक्टर मेथड। देखिए फैक्टर मेथड होता क्या? फैक्टर मेथड जैसे मान लीजिए फैक्टर क्या होता है? किसी भी नंबर का फैक्टर उसका क्या होता है? एडजेक्ट डिवाइजर होता है। इसके रिलेटेड फैक्टर एंड मल्टीपल से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा। क्लियर है? फैक्टर एंड मल्टीपल। तो यहाँ पे फैक्टर जैसे मान लीजिए 10 किसके किससे कैसे डिविजिबल है? डिविजिबल मतलब किससे कैसे डिवाइड करने पे वो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है? तो 10 जो है 2 से, 1 से भी होगा, 1 से, 2 से एंड 5 से। इसके टेबल में 10 आता है कि नहीं आता है? यानी कि जो 1 है, 2 है, 5 है, वही क्या होगा? 10 का फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर मतलब समझ में आएगा? किसी भी नंबर का फैक्टर उसके वो टेबल में आता है, मतलब डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। जैसे मान देखिए एग्जांपल में दिए हैं 60 और 80 का क्या करना है? एचसीएफ निकालना है, लेकिन फैक्टर मेथड से निकालना है। तो 60 किससे टेबल में आता है? जाहिर सी बात है 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, मींस 1 सबसे डिविजिबल है। नेक्स्ट 2, 3, मतलब जितने भी नंबर होंगे जिसके जिसके टेबल में आता है उसको लिख लेंगे हम यहाँ पे। तो देख लो बाबू 60 लिखा है तो पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी सबके टेबल में आ रहा है। 6 के 7 नहीं आता है, छोड़ दिए। जो नहीं आएगा उसको छोड़ देना है, ऐसा लिख दिए। जब हाफ पहुंच जाएगा तो उसका डायरेक्ट डबल लिखना है, मतलब 30। 60 का आपका होता है 30, उसके बाद क्या नेक्स्ट नंबर डायरेक्ट नंबर लिख दो। उसी तरह हम 80 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, सॉरी 80 का फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर में वो नंबर जिस नंबर का होगा उसको क्या करेगा? पूर्णतः विभाजित करेगा, डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब 80 का फैक्टर क्या है? 1 है, 1 डिवाइड करो क्या होगा? रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो तो 80 को, रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है? ये सारे नंबर लिख दिए। अब आइए क्लियरली कॉमन फैक्टर, ऐसे कौन कौन से इसको भी फैक्टर कर रहे हैं, इसको भी फैक्टर कर रहे हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है? तो यहाँ देखिए क्या है? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 10, 20, मतलब दोनों में कॉमन है। अब हम बात करते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या हुआ? हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा,
कॉमन जो दोनों में समान है वो फैक्टर आप जानते हैं एडजेक्ट डिवाइजर। तो ये बताइए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है 20, यानी कि एचसीएफ क्या हो गया 20 होगा। इस तरह मेथड से निकालेंगे उसे क्या बोलेंगे फैक्टर मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल मेथड। फैक्टर मैंने समझा दिया क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर उसका एडजेक्ट डिवाइजर होता है। अब आइए किसी भी नंबर का मल्टीपल, किसी भी नंबर का मल्टीपल नंबर उसका एडजेक्ट डिवाइजर होता है। यहाँ देखिएगा नंबर फैक्टर नंबर का डिवाइजर हो रहा था और यहाँ पे क्या है नंबर मल्टीपल का डिवाइजर है। जैसे मान देखिए 20 है, मल्टीपल का मतलब 20 के टेबल में जो जो नंबर आते हैं, अब यानी कि 20 किसके किसके टेबल में आता है, फैक्टर और मल्टीपल में ये भी डिफरेंस समझ लीजिए। 20 का अगर मैं फैक्टर निकालता हूं तो 20 जिसके जिसके टेबल में आएगा हम उसको लिखेंगे, ठीक है 20 जिसके जिसके टेबल में आएगा उसको लिखेंगे। मल्टीपल की बात करेंगे तो हम 20 का टेबल लिखेंगे। तो दोनों मतलब समझ में आया फैक्टर मल्टीपल। फैक्टर क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं 20। तो 20 का अगर मैं फैक्टर 20 का मैं फैक्टर लिखता हूँ, 20 का मैं फैक्टर लिखता हूँ यानी कि 20 किसके किसके टेबल में आता है उसको हम लिखेंगे। लेकिन मल्टीपल की हम बात करते हैं तो 20 का टेबल लिखेंगे। क्लियर है। इसके बाद से हम बात करते हैं, इसके बाद से हम बात करते हैं फैक्टर मल्टीपल। मल्टीपल 20 है जो मल्टीपल 20 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं 20 का मल्टीपल लिख दीजिए। उसके बाद 30 का लिख दीजिए, ठीक है 30 का लिख दीजिए। अब क्लियरली यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हैं दोनों में ऐसे कौन से नंबर है जो सेम है बताएं मुझे आप। देखिए दोनों में आपको 60 मिल रहा है, मिल जाएगा इजीली 100। दोनों में आपको बिल्कुल 60 मिल जाएगा दोनों में। नॉट पॉसिबल कौन में आया प्रेजेंट नो कैश, नो कैश। देखिए देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 120, नेक्स्ट नंबर 180। क्लियर। ये जो नंबर है कॉमन का मतलब ये है कि दोनों में सेम हो ना समझेगा। लिखिए यही एचसीएफ होता तो जो सबसे बड़ा नंबर होता उसको हम लिख लेना। ये बताइए इसको तो हम और आगे डॉट डॉट, लेकिन हमको कम से कम 3 नंबर मिल जाए उतना ही लिखना है। ऐसे मतलब लिखते चले जाओ तब कि 3 नंबर ना मिल जाए 3 दोनों में। देखो इसमें सबसे छोटा 5 नंबर क्या 60, तीसरे यहाँ पे 60 होगा। अब क्यों सर एचसीएफ में तब क्या कर रहे थे, जो सबसे बड़ा हो रहा था वो लिख रहे थे। तो एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब जो सबसे छोटा हो, जो सबसे कम नंबर हो। तो सबसे सबसे पहले क्या है 60 लिखेंगे। अब बात समझ में आया। नेक्स्ट इस मेथड को हम क्या बोलते हैं मल्टीपल मेथड बोलते हैं। आइए फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम एचसीएफ को डिवीजन मेथड से भी निकालेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। ठीक है तो इस टाइप का सॉल्यूशन हम करते हैं उसे क्या बोलते हैं डिवीजन मेथड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एचसीएफ निकला हुआ है कितना है 6 है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो कितना है 6 है। हम आपको बस अभी पहले ये बता रहे हैं कि देख लीजिए माइंड में शिफ्ट हो जाए कि इस तरह से निकालते हैं तो उसका नेम क्या है। और इस तरह से हम एचसीएफ निकाल रहे हैं इस मेथड से निकाल रहे हैं तो क्या बोलेंगे डिवीजन मेथड बोलेंगे। और इस टाइप से निकालना है तो उसे क्या बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलेंगे। क्लियर है। एचसीएफ का ये कौन सा मेथड है डिवीजन मेथड है और ये कौन सा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। नेक्स्ट फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। तो बाबू जब इस टाइप से हम फाइंड करते हैं इस मैनर से फाइंड करते हैं तो एलसीएम का कौन सा मेथड होता है डिवीजन मेथड होता है। मतलब सारे नंबर को एक साथ कंबाइन कर लें। ठीक है तो वो कौन सा मेथड है डिवीजन मेथड है। किसके लिए ये डिवीजन मेथड है एलसीएम के लिए। इस टाइप का फाइंड इस मैनर से फाइंड करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे एलसीएम का ये डिवीजन मेथड।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि आप इस देख सकते हैं चाहे एचसीएफ हो चाहे एलसीएम हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सेम है कि नहीं सेम है, प्राइम फैक्टर निकाल ही रहे हैं, लेकिन बस डिफरेंट क्या होता है इसमें देखिए, जो दोनों में कॉमन हो बस केवल उसी का मल्टीप्लाई होता है, जो दोनों में कॉमन, मान लीजिए 2 और 3 कॉमन है ना, बस उसी का मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन एलसीएम में 2 5 पहले जो कॉमन है वो लिखा गया और जो बच जाएगा वो लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें से समझिएगा। एचसीएफ में जो एचसीएफ होता है तो 2 और 5 केवल मल्टीप्लाई होगा। देखिए इन दोनों में जो सेम है, क्या सेम है, 2 एंड 3 सेम है, तो 2 3 जगह है 6 और कुछ नहीं मल्टीप्लाई किए हैं, ये एचसीएफ के लिए है। और एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो जो पेयर बना है वो लिख देंगे, इसे जो ऐसे गोल बना रहे हैं पेयर बोलते हैं। 2 इंटू 5 हो गया, 2 इंटू 5, नेक्स्ट क्या बच गया आपका 2 और यहाँ पे 3, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया, मैंने समझ में आ रहा है। ये एलसीएम का कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड है, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किसके लिए है, इस टाइप के मेथड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं जो एलसीएम के लिए है। नेक्स्ट, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब जाहिर सी बात है एचसीएफ का डिवीजन मेथड, इसी को ना बोलते हैं एचसीएफ का डिवीजन मेथड। ये क्या फाइंड हो रहा है, एचसीएफ फाइंड हो रहा है किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। इस टाइप का फाइंड अप करेंगे उसे। अभी मैं सारा सॉल्यूशन बता रहा हूं, पहले अभी आपको बस मैंने लर्न करवा दूं। इस टाइप से फाइंड एलसीएम करेंगे तो वो क्या होगा, एलसीएम का कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड। क्लियर है, इस टाइप से फाइंड करेंगे तो वो कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड है। नेक्स्ट, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो बाबू, दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इसमें बोलते हैं प्राइम फैक्टर, इसे क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि एचसीएफ और एलसीएम के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या डिफरेंट होता है। एचसीएफ में मैं कहा हूं आपसे कि जिसका जो पेयर बनेगा बस केवल उसी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं लिखा हूं एचसीएफ, किसका किसका पेयर बना है, 2 2 एंड देन 5, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन एलसीएम में पहले जो पेयर बना है वो भी लिख लीजिए, जैसे यहाँ से इतना लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 5। अब बताइए फर्स्ट लाइन में क्या बचा हुआ है, 3, तो देखिए 3 लिखे हैं। सेकंड लाइन में देखिए क्या क्या बचा है, 2 इंटू 2, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर हो गया। ये एचसीएफ का कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड है। और ये सॉरी, एचसीएफ का एचसीएफ एंड एलसीएम किस मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। दोनों में डिफरेंट क्या है, एचसीएफ में हम बस केवल एचसीएफ क्या करते हैं, पेयर का बस मल्टीप्लाई करते हैं, और एलसीएम में पेयर एंड नॉन पेयर। पेयर मींस जो गोला बना है वो, और जो बच गया वो, दोनों का मल्टीप्लाई हम एलसीएम के लिए करते हैं। समझ लीजिए, एचसीएफ में बस केवल पेयर का मल्टीप्लाई करते हैं, और ये नहीं कि पेयर में दोनों का नहीं, पेयर बना है किसका बना है यहाँ पे 2, तो बस केवल वो 2 लिख लीजिए। यहाँ पे पेयर किसका बना है 2, मींस एचसीएफ के लिए पेयर का मल्टीप्लाई करना है, और एलसीएम के लिए पेयर एंड नॉन पेयर, मतलब जो पेयर बनेगा वो भी, जो नहीं बनेगा वो भी, वो एलसीएम के लिए होगा, और एचसीएफ के लिए केवल पेयर का होगा मल्टीप्लाई। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जो मेथड हम समझे थे, अब उसको हम सॉल्व करते हैं। अब आइए, अभी तक तो हम मेथड समझ रहे थे ना। चलिए फर्स्ट इंग्लिश में एक्सप्लेन कर लें, उसके बाद तब फिर से मेथड पे आते हैं। नॉट पॉसिबल कैसे है, नाउ रिगार्डिंग आफ्टर सम टाइम, नॉट पॉसिबल। डियर, नाउ इन इंग्लिश, first in this video you will understand, I will confess about, you will study about prime factor, then after HCF by factor method, then after LCM by multiple method. One by one I will explain what is factor method, what is multiple method. I have already created video on factor and multiple. Factor means a number which is exact divisor of that number. Means suppose that 20, so 20 which number is exact divide, sorry, 20 by which number is exact divide. Simple, you can say 21 2 4 5, means in table of whose table
come 20 occurs 20, that is known as factor of 20. Then multiple, what is multiple? That means multiple of any number. Multiple of any number is exact divided by number. Means 20, what multiple? 20, 40, 60, 80, just like that. That means in table of 20, 40 come, 60 come, just like that. Understand? Then SCF and LCM by prime factorization method. In this video also you will study prime factorization method, SCF and LCM. Next, SCF and LCM by division method. In this video you will study about SCF and LCM prime factorization method. Then after division method also. Then dear, see. Write the prime factors of the followings. Means your statement may be in three ways. You are written write the prime factors of the following, are written find the prime factors of the following, are written express the following as product of prime factors. So simple dear. See, 60, the prime number you know very well, a number which is exact divisor of a number. The number which is divided by 1 and itself, that is known as prime number. Suppose that 2 is divided by 2 or 1. 3, just like this, is known as prime number. So that means first find 2, then after 3, then after 5, then after 7, that is known as prime factor or prime number. What I find? First divided by 2, then 2, again 2, then after 3, then after 5. Right, in this way, what here prime number? Then represented by multiply symbol. Means 60, then 60, what? 2. Here will be a find prime factors. Then that will be represented by multiply symbol. Then after 2, how many times? 2 times, that's the given power 2. Okay, next 3, then 5. Why not here mention any power? Because 3 given 1 times, that's I left. 5 1 times, that's I left. Next, dear, find SCF by factor method. So factor I told na, so that means factor of any number is exact divisor of that number. This means 10. In which table 10 occurs? So that means in table of 1, 2, 5. That's why in 2 5 10 means 2 is exact divisor, 5 is exact divisor. That's why 1 to 5 is factor of 10. Just like that here 60. So that means 60 in occurs table of 1, then after 2, then after 3, then after 4, then after 5. Just like that I have written. Okay, factor means this is the number 60 in which table occurs, that number you have to write. Why not here mention 7? In table of 7 60 occurs, does not occur, that's why I have not mentioned here 7. Then after here 80. So in which table 80 occurs? So then 1, then after next 2, then after 4, then after 5, then after 8, then after 10, then after 16, then after 20, then after 40, and last 80. Suppose that 80 half 40, then when reach 40, then direct write next number, means double number 40, then 80. Here 30, 60 up 30 up direct write next number, means whole number. Then here clearly common means what is the this is the factor of 60, these are factor of 80. What common means which number occur in both 60 and 80. The here 1, that's the written 1, then next 2, then 2, then 4, then 4, 10, then 10, 20, then 20. SCF of 60 and 80. Your question is 60 and 80, that's why written 60 and 80. SCF means highest common factor. Highest means greatest number. Here which is greatest? 20. That's why 20 answer.
This method is known as factor method. Now, dear multiple method, find LCM by multiple method. 20, 30. Dear, we have multiple. I said na. Then means we have to write table of 20. A factor means in which table 20 occurs. So here 20 table, right? So 20 when 20, 22 40, 23 60, 80, 100, just like that. Then next 30. So that means if you have not learned table, then multiply by 1. So then this number multiply by 2, step by step. Then 3, then after 4, then after 5, then after 6, just like that. Suppose that you have not learned table. Okay, but here given dot, there is no limitation. Suppose that first time multiply 1, then after 2, just like that, 3, 4, 5, just like that. Then there is no finite. That's why we have to dot given, because you can increase. But mention both number must be match, must be common, at least 3 factors. See here, 60, 60. Then after 120, then after 180. Clear? LCM is least common multiple. Least means smallest. Here which is smallest? 60, 120, 80. 60 is smallest according to here. That's why 60 is your LCM. This method is known as multiple method. Now dear, if you will find HCF by this manner is known as division method. Clear? But if you will find HCF by this manner, then that manner is known as prime factorization method. Means that manner is not your division method, and this manner is your prime factorization method. Clear? First learn manner, then after the solution you will understand, because you know solution, but you don't know what is the name of the manner. That's why you face problem. After knowing, but in exam time you can't understand which type, which is what is this, what is that. Then means that type of question is in your mind, and then you know answer, but you can't write in your exam. Yeah, you can't confess in front of anyone. That's why first learn manner, then after solution is easy for you. Next, find the LCM by division and prime factorization method. Dear LCM, if you find by this manner, that is known as division method for LCM. If you find LCM by this manner, that is known as prime factorization method. But there one more thing. What is the differentiate between HCF and LCM prime factorization method? You can see same manner, na? But one thing different. In HCF, we find product of pair number only. Is what pair here? 2 and 3. The 2 is 6. But in LCM, pair and non-pair. Pair means what pair? 2 and 5. What non-pair? What remaining? 2 and 3. So then here it will multiply. Clear? In HCF and LCM by prime factorization method, only one thing different. In HCF, multi product of pair number, but in LCM product of pair and non-pair. Next, find the HCF and LCM by division method. If you find HCF by this manner is known as division method. If you find LCM by this manner is known as division method. Means that manner for HCF by division method, and this manner for LCM by division method. Means both are division method. This method for HCF and this manner for LCM. Find the HCF and LCM by prime factorization method. Dear, I have already told you what is differentiate between HCF and LCM by prime factorization method. That means in HCF product of pair number, and in LCM product of pair and non-pair. See, 80 first we find prime factor, 60 then 60. Then
60. Do you know very well how to represent 60 by factors? 2, 2, 3, 5. This is our prime factor, no? Then represented by multiply symbol. 80 what factor? Prime factor. But mention multiply sign. Then here first make pair 2, 2, 5. So that is the line. Pair number 2, 2, 5. Okay. But in LCM see 2, 2 means here same thing, right? 2, 2, 5. What non-pair? First line 3, that's why 3. Second line 2, 2. Then multiply means understand. In SCF pair product of pair number, in LCM product of pair and non-pair. Now come on question. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब तक तो हम मैनर सीखे हैं कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। पहले बच्चा मान लीजिए पैदा होता है, कुछ दिन बाद उसका नामकरण किया जाता है, बाद में उसके टेनिस क्या होते हैं, जैसे जैसे बड़ा होता है उसके गुण के बारे में हमको मालूम चल जाता है। पहले नामकरण कर लेते हैं, तब ना उसके बारे में हम बाकी चीजें जानते हैं। तो इसी तरह पहले हम इसके नीम जान गए। अब तक हम क्या किए, नीम जान गए, किसको क्या कहते हैं। अब उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले we have ये 20 है, 20 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम अभी तो आपको बताएं जो नंबर केवल खुद से कटता हो, तो प्राइम फैक्टर निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही नंबर देख लीजिए, केवल इससे निकालते हैं। 2, 2 से नहीं होगा तो 3, 3 से नहीं होगा तो 5, 5 से नहीं होगा तो 7, 11, 13, बस इतना जाते 13, 17, 19, ठीक है। इतना आप तैयार कर लीजिए। और इसका ड्यूटी मतलब इससे कटते हैं, मतलब कैसे देख क्वेश्चन पहचानेंगे 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो एक ड्यूटी टेस्ट वाला वीडियो बनाया, उसको आप देख लीजिएगा ताकि आपको तुरंत नंबर देख पहचान में जाए। देखिए 2 के लिए मैंने रूल बताया था, उसमें जिसका लास्ट नंबर 2 से कट जाए तो 0 होगा तो जाए, मतलब किसी ड्यूटी टेस्ट में 0 होगा तो वो समझो उस नंबर होना ही होना है, ठीक है। 2 से डिवाइड करके वो ठीक है, उसे डिवाइड करो, टेन का आधा क्या हुआ, हाफ क्या हुआ, सॉरी 20 का हाफ क्या हुआ, 10 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 20 दिख रहा है, जिसका भी मतलब आप करना है तो क्या करना, हाफ कर दो। 20 यहाँ दिख रहा है, 20 हाफ क्या हुआ, 10 हो गया, ये लिख दीजिए। फिर से लास्ट में 0 है, अभी भी 2 से कैंसिल होगा, भूल लीजिए। इसका हाफ कर दीजिए, 10 का हाफ क्या हुआ, 5। अब बताइए क्या 2 के टेबल में 5 आएगा, नहीं आएगा। जब 2 से नहीं होगा तो नेक्स्ट नंबर 3 से, क्या 3 के टेबल में 5 आएगा, नहीं आएगा सर। 5 देखिए जो इसमें नंबर लिखे हैं ना, और उससे नेक्स्ट हो जाता है तो डायरेक्ट से कैंसिल हो, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आएगा, खुद के टेबल में 5 यहां लिखेंगे, लिखेंगे 5 को 5 से कट कर दीजिए। फिर से समझ लीजिए कि जो नंबर यहाँ पे है, अगर वो नंबर इससे मिल जा रहा है तो ये क्या है, खुद ही से ना करता है, किसी और पर तो पहाड़ा चेक करने में टाइम क्यों वेस्ट करने जाए, जब सीधे सीधे जब हम जानते हैं 5 किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा, यानी कि किसी के टेबल में नहीं आएगा, खुद के टेबल में आएगा, तो 5 को 5 से कट कर दीजिए। अब लिखने का मैनर, देयरफॉर 20 लिखा है, 20 लिख दीजिए। क्या क्या नंबर है यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया, बस। दूसरा तरीका, 2 कितने टाइम दिया है, 2 टाइम, तो इसके ऊपर 2 लिख देंगे। 5 1 टाइम दिया तो 5, हो गया, क्लियर है। ये इसी को, इस मैनर को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। कभी भी कहेंगे प्राइम फैक्टर ऐसे निकालते हैं। अब आइए 160, का हम करते हैं, वी हैव राइटिंग मैनर है 160। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है 2 से होगा, तो 2 से डिवाइड करने के लिए क्या हुआ, फिर इसका हाफ कर दो, तो 160 का हाफ क्या हुआ, 80, बस। फिर से अभी 0 है, यानी 2 से होगा ही होगा। 80 का हाफ 40, हाफ मीन्स आधा,
2 से कर दीजिए 20, 2 से कीजिए 10, 2 से कीजिए 5, 5 समझे 5 6 हो गया, यानी कि 5 5 से कैंसिल होगा, लिख दीजिए इसको 160। तो जो जो नंबर है सबसे पहले क्या दिख रहा है, टू काउंट कर लो कितने बार दिख रहा है, 1 2 3 4 5, तो कितने बार है, 5 टाइम्स है, तो इसको 5 टाइम्स लिख दीजिए 3 4 5, और जो नहीं बच रहा है नीचे क्या है 5, हो गया आंसर आ गया। देखिए तो 2 कितने टाइम्स था, 5 टाइम्स, तो 5 लिखेंगे इंटू 5 वन ही टाइम है तो इसके ऊपर 1 लिखे चाहे वैसे, ये आपका क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है तो आप सॉल्व करके कमेंट में आप रिप्लाई कर देंगे, ठीक है, बस इसका ऐसे ये रिप्रेजेंट करके बस ये सॉल्यूशन भेजेंगे, ये रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने सब्जेक्ट टीचर से इसको सिग्नेचर करवा लेंगे। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर बोलते हैं, और जो नंबर लिखे केवल उसी से फाइंड करते हैं, जब 2 से नहीं हो तो 3 से। और सबकी ड्यूटी टेस्ट आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ड्यूटी टेस्ट किस किस नंबर से कौन क्या कटेगा, इसे रूल क्या है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द एचसीएफ बाय फैक्टर मेथड। एचसीएफ को हमको किस मेथड से निकालना है, फैक्टर मेथड से। तो फैक्टर होता क्या है, यानी कि मान लीजिए आप क्वेश्चन में क्या दिया 50, तो 50 किसके किसके टेबल में आता है, वही बस आपको नंबर लिखना, वही उसका फैक्टर है। सॉल्यूशन, द फैक्टर्स ऑफ 50 आर, यानी कि 50 के फैक्टर क्या क्या है, तो सबसे पहले 1 तो सबका फैक्टर होता ही है 1, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं 1। नेक्स्ट नंबर 2, जाहिर सी बात है क्या 3 के टेबल में 50 होगा, नहीं होगा, 3 के बाद 5, 4 4 भी नहीं होगा 5, क्यों 5 के बाद 10, मतलब आप देख लीजिए जिससे जिसके टेबल में आएगा 50, मतलब जिससे जिससे कट जाए वो तो सारे नंबर लिखेंगे 25 एंड 50, बस केवल यही नंबर है, ठीक है। जिसके जिसके टेबल में मतलब पहाड़ा में आता हो वही नंबर यहाँ पे हमको लिखना है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर लिखे ना, फैक्टर लिख लो बस। नेक्स्ट नंबर क्या है आपके, द फैक्टर्स ऑफ 120 आर। 120 सबसे पहले 1, देन आफ्टर 2, कलर चेंज करते हैं 1 2 3, 3 की ड्यूटी तैयार कर लो, सबको ऐड करो 1 + 2 3, 1 + 2 3 और 0 3 होगा, 3 के टोटल 3 आता है, यानी कि 3 कटने वाला है। देन 4 5 5 क्या लास्ट में 0 होना चाहिए, 0 5 6, यानी जो 2 और 3 से कट जाए वो क्या 6 से भी कैंसिल होगा, 7 से होगा नहीं, 8, तो 8 के लिए देख लो 8 के लिए हो जा रहा है, 9 के लिए ऐड करते हैं, जैसे 3 के लिए ऐड करने पे क्या होगा, 9 के टेबल में 3 आएगा, नहीं 9 से नहीं होगा, अब 10 12, ठीक है। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 120 आ रहा है, अब इससे कर लो 8 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा, ये ट्रिक है निकालने का। ऐसे मान लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 120 आ रहा है, फिर इससे डिवाइड कर लो, मान लो जाएगा, यानी कि 8 बन जाए 8, 15 के टेबल में 15 8 जा 120, 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 60 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से,
5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू 10 24, मतलब डिवाइड लाइन से करते चले नंबर मालूम चल जाएगा। डिवाइड कर लो कितना होगा, 34 जब 20 होता है, 3 से करेंगे तो 40 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 60 हो जाएगा एंड 120। बस the common factors of, क्वेश्चन में क्या क्या नंबर दिए हैं, 50 एंड 120 आर। आप मुझे बताएं दोनों में क्या क्या सेम है। 1 नेक्स्ट नंबर थोड़ा चेंज किया जाए, 1 2, ठीक है, फिर से देख लीजिए 5 है ना, 5 यहाँ देख लीजिए 1 1 2 2 5, ये 10 है, दोनों में 10 है। उसके बाद कुछ और है क्या, नहीं है। एंड 10, HCF ऑफ, क्वेश्चन का नंबर नोट करेंगे, इक्वल टू, HCF नहीं समझाया ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये कॉमन वाले सारे नंबर है ना, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 10 है, तो 10 आप लिख देंगे। क्लियर डियर, according to question find HCF by factor method. What is factor? Factor is no variable, factor of any number is the divisor of that number, means 50, in which table 50 occurs, that number you have to write. 50 occurs in table of 1 2 5 10 25 and 50. Similarly you have to write 20 factor, the 20 which table coming, so that means you have to which table coming or which table occurs, that number you have to write. Then after common you know very well what is the common, what number given in 50 and also in 120, that means 1 given, 2 given, then after 5 just like that. Except means highest common factor. So here what is greatest number, 10, that's why 10 is your HCF. That method is known as factor method. Then the first question I have solved, remaining question you will solve. Solution. Now dear, you have to find LCM by multiple method. Multiple means 40, that's why you have to write table of 40. 60, if not a table then multiply by 1, then after 2, then after 3, then after 4, continuous natural number. Okay dear, right, the multiple of 40 are, then dear write table, 40 1 ja 40, if 40 multiply by 1 then 40, then 80, then after 120, then after 160, then after 200, 40, 240, 280, okay dear, dot dot dot, there is no limitation.
नेक्स्ट द मल्टीपल ऑफ what next 60 r the same multiple factor understanding multiple means suppose that I'm asking simple one word 60 but then means you have to write 60 table factor then means which table 60 comes of 60 the 60 1 just 60 120 180 240 300 360 dot. I said now you have to match three number. See here 120 120 240 240 360 360 at least three factor match. Therefore the common multiple of what your question 40 and 60 are what 120 240 and 360. Therefore SCF is equal to sorry here you have to find LCM na LCM is least common multiple. Here what is smallest 120. That's why 120 is your answer. अब हिंदी में समझ लीजिए बाबू पहले फैक्टर और मल्टीप्लाई का मतलब समझ लीजिए फैक्टर क्या होता है किसी भी नंबर का मान लीजिए 20 का फैक्टर निकालना है 20 किसके टेबल में आ रहा है वो नंबर लिख दो बस वही उससे क्या हो गया फैक्टर मल्टीपल मतलब तुमको 20 का टेबल लिखना है मतलब 20 के टेबल 20 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है इसके आगे बढ़ना है समझ में आ गया फैक्टर में क्या बताएं 20 की हम बात कर रहे हैं तो 20 किसी टेबल में आता है वो लिख लो एग्जांपल देते हैं देखो 20 किसी टेबल में आता है 1 के 2 नेक्स्ट नंबर क्या आपका 4 है 5 है 10 है एंड 20 है यानी कि हम क्या बोलेंगे फैक्टर बोलेंगे मतलब 20 जिसके जिसके टेबल में आता हो और ये क्या है 60 80 100 इसे हम क्या बोलेंगे मल्टीपल बोलेंगे बात समझ में आ गया फैक्टर मतलब किसी नंबर का बात करते हैं जिसके जिसके पहाड़ा में आएगा वो टेबल में आएगा उसको लिख देंगे वो फैक्टर हो गया और उसका टेबल आगे पढ़ के हम लिखेंगे उसे हम क्या बोलेंगे मल्टीपल बोलेंगे ये डिफरेंट था दोनों में ठीक तो यानी कि 40 लिखा तो 40 का टेबल लिख दीजिए 60 लिखा तो 60 का टेबल लिख दीजिए कम से कम 3 मैच होने चाहिए पहले 120 मैच कर गया 240 मैच कर गया और फिर 60 मैच कर गया दोनों में देखिए से मतलब लिस्ट मतलब स्मॉलेस्ट नंबर तो 120 है तो 120 हम देंगे और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करने हैं कि इसके आंसर कितने होंगे फाइंड द एचसीएफ मीन्स आपको एचसीएफ निकालने हैं किस मेथड से डिवीजन मेथड से भी निकालने हैं और प्राइम्स फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं तो सबसे पहले डिवीजन मेथड होता है क्या उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सॉल्यूशन बाय डिवीजन मेथड डिवीजन मेथड देख लीजिए जो भी नंबर दिए होंगे 60 एंड 80
तो उसमें से स्मॉलेस्ट कौन है, छोटा है जो है स्मॉलेस्ट, उसको सबसे पहले लिखेंगे और जो बड़ा है उसको बीच में लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कीजिए। तो 60 का टेबल कितने टाइम पढ़ पाएंगे, वन टाइम ना पढ़ेंगे। 61 जा 60, 62 जा 80, सॉरी 62 जा 120, 61 जा 60, 62 जा 120 में 60 के टेबल में 80 तो आ नहीं रहा है, आपस नहीं हो रहा है, तो इसलिए वन टाइम टेबल पढ़ेंगे। या तो क्लियर है। इसके बाद अब नहीं कैंसिल हो रहा है तो हम लाइन ड्रा करेंगे। हम इसको किससे डिवाइड किए थे, 60 से ना, 60 लिख लेंगे। फिर से समझिए, पहले जैसे डिवाइड किए थे वैसे डिवाइड कर लेंगे, रिमाइंडर तो जीरो नहीं ना है, यानी कि इसको हम किससे डिवाइड कर रहे थे, सामने क्या दिख रहा है 60, तो 60 लिख लेना है। अब फिर से डिवाइड करो, किससे, यहाँ 20 लिखा है ना, 20 से डिवाइड करो। 20 टेबल में कितने टाइम में आ रहा है, 3 टाइम में, बस कैंसिल हो गया। देयरफॉर ऐसे फिर कर दो, ये किससे डिवाइड किए हैं आप, 20, जहां पे जीरो आएगा ठीक है उसके सामने वाला तो डिवाइजर होगा, वही आपका एससीएफ होगा। यानी डिवाइड जहाँ किए हैं यहाँ पे जीरो आया था, यहीं पे नंबर है 20, यानी कि एससीएफ कितना हो गया आपका, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर लेंगे। रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 60 लिखा है तो 60 लिख के फिर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, किससे, 20 से। अब यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया ना, किससे कर रहा है, किससे डिवाइड करने पे जीरो आया, 20 से, यानी 20 क्या होगा आपका एस्केप होगा। मुझे एस्केप कितना हो गया, 20 हो गया, क्लियर है। अब देख लीजिए नेक्स्ट, आपको क्या करना है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं, तो प्राइम फैक्टर निकालिए। ये मेथड क्या था, डिवीजन मेथड था। 60 का पहले प्राइम फैक्टर निकालिए। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से बोले ना सीधे हाफ कर दो, 60 का हाफ 30, यहाँ क्या होगा 15। अब बताइए मुझे लास्ट नंबर क्या लिखा है, 5, 2 के टेबल में 5 आएगा, नहीं आएगा। नेक्स्ट नंबर क्या आता है आपका, 2 के बाद 6 चेक करते हैं, 3 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, ऐड कर लो, 1 और 5 कितना हुआ 6, 3 के टेबल में 6 अकर होता है, अकर में इसके टेबल में आता है ना, यस सर, यानी कि इसको 3 से करेंगे, अगर नहीं आता तो नहीं करते, नेक्स्ट नंबर पर चले जाते हैं, 3 5 जा 15। अब बताइए क्या 5 3 के टेबल में आएगा, नहीं, तो 5 भी एक नंबर है, 5 को 5 से कैंसिल कर दीजिए बस। ऐसे आप किसका निकालिए, 1 80 का निकालिए, 2 से हाफ कर दीजिए 40, फिर से 2 से कीजिए 20, फिर से हाफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 10, नेक्स्ट 5, बस। अब लिखने का माइनर देखिए, पहले इसे प्राइम फैक्टर बोलते हैं ना, प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, 60 तक 60 लिखिए, क्या है जो नंबर है मल्टीप्लाइकेशन देके लिखिए, 2 2 3 5, नेक्स्ट नंबर है 80, 2 इंटू कितने टाइम है, 4 टाइम है, इंटू 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे भी 2 का पेयर बन गया, नेक्स्ट 5 का और किसी का नहीं पेयर बन रहा है, तो देयरफॉर
HCF इक्वल टू किसका किसका पेयर बना है, 2 2, मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 5। ध्यान समझिएगा, HCF इसलिए बस पेयर का मल्टीप्लाई करना है, जिसका जिसका पेयर बनना है। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यही आंसर होगा। देखो यहाँ पे भी 20 हो गया, यहाँ पे 20 होगा, तो किसी भी मैथ निकालोगे तो एक ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे एलसीएम का था तब क्या करते हैं हम, जो पेयर बना है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में क्या बच गया ऊपर 3 और नीचे वाले में 2 2, उसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो देखो पहले यहाँ जो लिखे हो वो एचसीएफ के लिए जो लिखे हो लिख लो। फर्स्ट लाइन में क्या बचा 3, नेक्स्ट लाइन में 2 2, ये किसके लिए है, एलसीएम के लिए, बस इतना ही अंतर है। समझ में आ गया, ये एचसीएफ का कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड है, और ये एचसीएफ का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। लेकिन एलसीएम और एचसीएफ दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, सेम होता है, लेकिन एक ही डिफरेंट होता है कि एचसीएफ में बस केवल जो पेयर बना है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, और एलसीएम में जो पेयर बना है वह भी है, जो बच गया है वह भी, जिस मान पेयर बनने के बाद ये बाहर में जो नंबर बचे हैं उसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके लिए, एलसीएम के लिए। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें आपके 3 नंबर है, सॉल्यूशन बाय डिवीजन मेथड। तो ध्यान समझिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 नंबर दिए है ना, इसके पहले हमको 2 नंबर दिए थे, 3 नंबर दिए, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को पहले डिवाइड करें। इसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या आपका 150, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 100। देखिए ग्रेटेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मालूम है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 150, 150 लिखिए डिवाइड करके प्लेस से। स्मॉलेस्ट में क्या है 100, उसको डिवाइड कीजिए। 100 का टेबल कितने टाइम पड़ेगा पाएंगे, 1 टाइम, कितना हो गया 50, एक कट हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब बताइए रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड करते 100 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 100 लिख देंगे। अब डिवाइड कर कितना टाइम हो गया 2 टाइम में, कट कर दो। अब देखना यहाँ पे कितना पड़ेगा आपको, HCF ऑफ किसका किसका निकाल लेते हैं यहाँ पे 100 and 150 इच, दोनों का HCF कितना है, किससे रिमाइंडर कटा किससे 50, दोनों का HCF कितना आया 50 आया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके नेक्स्ट टाइम में हम क्या बच गया आपका, जो जो आंसर क्या है 50, और जो नंबर बच गया उससे निकालेंगे। नेक्स्ट तो कितना डिवाइड हो जाता है, तो नेक्स्ट नंबर क्या है एचसीएफ कितना निकाले हो, यहाँ पे आंसर जो है उसी से करना है। देख लीजिए फिर से, जब 3 नंबर होंगे तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का पहले एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालने के बाद आंसर कितना आया 50 लिख लेंगे, और क्या नंबर बच गया 120 को डिवाइड कीजिए, ठीक है कीजिए 52 या 100 कट हो गया बाबू, लाइन कर दो, 50 लिखा है 50 लिख दीजिए, 2 टाइम में 40, 3 डिवाइड हुआ, चेक करते चले, इसके ऊपर क्या दिख रहा है 20, कट हो गया। देयरफॉर यहाँ पे से किसका निकाला 50 and 120 का, देयरफॉर HCF of 50 and 120 is 10, फाइनल आंसर ये होगा। अब लास्ट लाइन लिखेंगे देयरफॉर
HCF ऑफ, क्वेश्चन का नंबर नोट कर लेंगे, 100, 120 एंड 150 ईच। फाइनल आंसर क्या निकालें आप? 10, तो वही आपका आंसर 10 हो जाएगा। ये आंसर है। फिर से समझ लीजिए, जब 3 न्यूमरल देंगे, 3 नंबर देंगे, पहले ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का एचसीएफ निकालेंगे। जैसे एचसीएफ निकालने सबको बता, हम एचसीएफ निकालने के लिए सबको मालूम हो गया, ठीक है। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का एचसीएफ निकाल लेंगे, कितना आ गया? 50। एक ये आंसर हो गया। क्वेश्चन में एक नंबर बचा, कि नहीं बचा? क्या बचा आपका? 120। तो जो आंसर आया वो, जो एचसीएफ आया वो, और जो नंबर है उन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, और जो फाइनल में आएगा वही क्या होगा? आपका आंसर होगा, एचसीएफ होगा। इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा? तब 10 होगा। बस हो गया। चलिए डिवीजन मेथड से हम निकालते हैं। सॉरी, ये कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड से। अब हम किस मेथड से निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सॉल्यूशन, क्या क्या नंबर है आपके? 100, तो 100 का पहले निकालिए। तो 2 से करेंगे, हाफ कर दीजिए 50। 2 से करेंगे 25। अब नहीं 2 से होगा। 3 के लिए ऐड करो, 5 2 7। 3 के टेबल में 7 आएगा नहीं, 3 के बाद नंबर 5 पे चले जाएंगे। 5 के टेबल में आएगा ये 5 बन जाए 25, 5 बन जाए 5। क्लियर है? मतलब रूल ये पहले समझ लीजिए, इसका एक वीडियो बना चुके हैं ड्यूटी टेस्ट का, मालूम चल जाए क्वेश्चन में तो कि हाँ ये 2 से कैंसिल होगा कि नहीं होगा। 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 से नहीं होगा तो 5 से। नेक्स्ट नंबर आपके क्या है? 120। किसकी बात कर रहे हैं? 120 की। 2 से हाफ कर दीजिए 60। 2 से हाफ कीजिए 30। 2 से कीजिए 15। 3 5 जा 15, 5 5 जा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट 150। जब तक 0 होगा तब तक 2 से स्टार्ट करेंगे 2 से, तो इसका हाफ कर दो। 150 का हाफ 75। अब देख लो बाबू, लास्ट में क्या लिखा है? 5। 2 के टेबल में नहीं ना आएगा। 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 3। ऐड करो 7 प्लस 5, यहाँ पे ऐड कर लेना है। 7 प्लस 5 12। 3 के टेबल में 12 आता है ना, अपर्स होता है, इसलिए इसको हम 3 से कैंसिल करेंगे। कितने टाइम पढ़ पाएंगे? 7 लिखा है ना, 3 का टेबल पढ़ो। 7 से अधिक 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 टाइम में अधिक हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे 7 लिखा है, तो 2 ही टाइप में पड़ेगा। जितने टाइम टेबल पढ़ते हैं वही यहाँ पे आप लिखते हैं। 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 मोर हो रहा है ना, एक अधिक हो रहा है, तो 1 5 कितना हो गया? 15। 3 5 जा 15। बस, मतलब जितने बार टेबल पढ़ेंगे उतना ही नंबर यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे 7 लिखा है, तो 3 का टेबल 2 टाइम्स से तो देख पाएंगे नहीं, इसलिए 2 लिख दिए। 1 बचा 1 और 5 15। 3 5 जा 15। लाइन तक कीजिए। अब ऐड कीजिए 5 2 7। जो पहले देखो 3 है, अब 3 के पीछे जाना नहीं है। अभी 3 है तो पहले 3 चेक कर लो, नहीं होगा तो नेक्स्ट नंबर पे चले जाएंगे। 5 2 7। 3 के टेबल में 7 नहीं आता है, यानी कि 5 से कैंसिल करेंगे। समझ में आया? अब लिख लीजिए therefore 100 का लिखिए। क्या नंबर आना है? 2 2 5 इंटू 5। 120 लिखिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मतलब जो ये प्राइम फैक्टर निकालने हैं उसका मल्टीप्लाई साइन कर देके, मल्टीप्लाई साइन देके लिख लीजिए। अगर 2 है तो 2 लिख लीजिए, 2 है तो 2 लिख लीजिए। फिर से बस 2 कितने टाइम है? 3 टाइम है, 3 टाइम लिख लेंगे। नेक्स्ट 3 एंड 5 काउंट कर लो। फिर से 150। क्या नंबर है? 2 3 5 5। हम क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ निकाल रहे हैं ना। तो एचसीएफ का रूल क्या है? जो पेयर बने, इसमें आपका पेयर किसका बन रहा है? देखो
3 नंबर हैं, तीनों में पेयर बनने चाहिए, ये नहीं कि 2 में बन गए। एलसीएम के लिए वो काम करते हैं, लेकिन एचसीएफ के लिए पहले 3 हैं तो 3 का पेयर बनाएंगे। देखो पेयर बन गया। अब ये नहीं कि यहाँ पे 2 का बना देंगे, नहीं, एलसीएम होता तो बना देते, लेकिन पहले 3 का बनाइए। ठीक है, 5 यहाँ देखिए, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बना लो बस। मतलब उस लाइन में होने चाहिए, ये नहीं कि एक ही लाइन में। देखो 5 इस लाइन में है, मिल गया इस लाइन में, मतलब तीनों लाइन में 5 एक नहीं है, बस देख लो। एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ मतलब पेयर ही नंबर ना, 2 इंटू 5, 2 5 जा 10। देखो दोनों मेथड से एक ही आंसर आएगा। समझ में आया? क्या समझे हैं? 3 नंबर है तो तीनों में सेम होनी चाहिए, बस। यहाँ से 5 ले लिया, मान ली इधर से जाते पहले 5 यही पड़ रहा है, इसमें इधर ये 5 पड़ा है, इसमें ये पड़ा है, तो उसी का बस पेयर बना दीजिए आप। डियर इंग्लिश, you know very well, if 3 number given, the first we find SCF of greatest and smallest number. Here question, what is greatest number? 150. What is the smallest number? 100. Then find SCF. Then what is SCF? And what is your SCF? 50. Then dear, then next 50 and remaining number. What is the remaining number? 120. Then you have to find SCF. That is your final SCF, means what here SCF 10, that is your result, means that is your SCF of given number, means the 100, 120, 150 SCF is 10. Not you say it's 50 because this is the last divisor, that is your prime, that is your SCF. This method is known as prime factorization method. First 100, that's why you have to find prime factor of 100. Then after here 120, then after 150. Line right similarly, right just like that. Means 100, so that means what? Prime factor represented by multiply symbol. Then one more thing, if you are 3 numeral, so that means that number must be common in 3. Suppose that 4, then 4. Here 2 in first line also, second also, third also. Okay. Next 5. 5 in 5 common factor of 5 is prime factor of all, means 100, 120, 150. But one more thing, in LCM you can make pair of first 3, then after 2, then after not known, means 3 then first 2, then after first 3, then after 2. But in SCF 3 then 3 number, the factor must be common in 3. Then dear, remaining question you will reply in comment box. Now your next question, find the LCM by division and prime factorization method. Solution. डियर एलसीएम को हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं। देखिए बाय डिवीजन मेथड 60, 80। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से ना, देखिए अगर ये फर्स्ट नंबर कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे, नहीं तो सेकंड नंबर पे चले जाएंगे। ठीक है, दोनों में से एक जब तक कैंसिल होगा तब तक हम 2 से कैंसिल करेंगे। देखिए 2 का मतलब हाफ कर दीजिए, 80 का 40। नेक्स्ट अभी देखिए दोनों कैंसिल हो रहा है, अगर एक भी कैंसिल होता है तो पर भी 2 लिखते हैं। 15, 20। अब ध्यान समझिएगा, 15 तो 2 से नहीं कैंसिल होगा, लेकिन 20 कैंसिल हो रहा है, लास्ट में 0 है, तो यानी कि इसको कैंसिल करना है तो तब पर भी 2 लिखेंगे। ये नहीं कि ये नहीं हो रहा है तो नहीं लिखेंगे, चूज करो। ये नहीं हो रहा है तो बस वही लिख देना है। कितने टाइम में? 10 टाइम में। अभी भी देखो ये नहीं कैंसिल हो रहा है, ये तो जब एक बार नहीं कैंसिल होता तो कैंसिल होगा नहीं, ये कैंसिल हो रहा है,
2 15 5। अब ध्यान समझिएगा, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 3, तो 15 में 1 और 5 कितना होता है 6, 3 के डबल 6 आता है, यानी कि नंबर ये 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 से कैंसिल करो, 3 5 जा 15, प्राइम नंबर आ गया तो यहीं पे छोड़ सकते हो, या तो 5 को 5 1 1 कर दो, जब तक 1 1 आ जाए तब तक करते रहिए आप, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम इक्वल टू, जो आंसर है क्या क्या नंबर है देखो 1 2 3 4, 2 को 4 टाइम लिखना है, 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई कीजिए, पहले यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 16 3 जा 48। देखिए जितना टेबल आप पढ़ सकते पढ़िए, 16 3 जा 48, 48 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए मुझे टेबल याद है तो मैं कर लूंगा, 8 5 जा 40 कैरी 4, 5 8 जा 40 कैरी 4 5 20 24, इसका एलसीएम आपका इतना आ गया। आपको मान लीजिए टेबल नहीं लर्न है, क्या करेंगे, पहले जितना लर्न है उतना लिखते जाइए, मान लीजिए 2 2 जा 4, मान लीजिए टेबल नहीं लर्न है आपको, देखिए पहले 2 2 जा 4, यहाँ तक पढ़ ले रहा है, मान लीजिए यहाँ तक 4 हो गया, ठीक है, ये नीचे क्या लिखा है उसे 2 लिखा है, नेक्स्ट नंबर 2 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 हो गया, यहाँ तक कर चुके फिर से ये नंबर उसके नीचे लिख दीजिए, बस ये मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहा है, फिर से समझिएगा क्योंकि अधिकतर यहीं पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपको यही टेबल नहीं आता है, तो सबसे पहले क्या लिखा आपका 2 लिखा है, उसके नेक्स्ट नंबर क्या है 2 है, 4 हो गया बाबू, यहाँ तक कर चुके हैं, फिंगर ये मत भूलिएगा, फिर से अब इसका नेक्स्ट नंबर क्या है 2, जो अगला नंबर होगा वही लिखना है, 8 हो गया, फिर से नेक्स्ट नंबर क्या है उसका 2 है, ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है 3 है, इसके नीचे बस 3 लिख दीजिए, 3 6 18, 3 4 48 हो गया बाबू, फिर से नेक्स्ट नंबर 3 के बाद क्या लिखा है 5, इसके नीचे 5 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए मल्टीप्लाई ये 5 पर जा 40, तो 40 का क्या हुआ 0 कैरी 4, 5 4 जा 20 24, देखिए नंबर आ गया कि नहीं आया लास्ट, ये मल्टीप्लाई करने का ट्रिक है। क्लियर, अब किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वी हैव 60, तो 60 का निकाल लीजिए, सबसे पहले 2 से 30, 2 का सीधे हाफ कर दो 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, क्लियर, 80 का 2 से हाफ कर दीजिए 40, 20, 10, 5, ओके 60, 60, 60 क्या निकाले प्राइम फैक्टर 2 2 3 5, 80, 2 into 2 into 2 into 2 into 5, फर्स्ट वी मेक पेयर, पहले पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, यहाँ पे पेयर बन गया और यहाँ पे पेयर बन गया,
ठीक है। देखो एचसीएफ भी इसी मेथड से करते हैं ना, तो अगर ये एचसीएफ हमको बात करता तो एचसीएफ करता तो बस पेयर का मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, एलसीएम की बात कर रहे हैं। एलसीएम में पहले पेयर वाला लिख लीजिए। देखिए एचसीएफ होता तो बस इतना ही मल्टीप्लाई करके छोड़ देते, लेकिन एलसीएम है तो पहले पेयर वाला लिख लिए। क्या बचा फर्स्ट लाइन में, जो फर्स्ट लाइन में बचा वो लिख लीजिए। सेकंड लाइन में क्या क्या बचा है, 2 × 2 मल्टीप्लाई करने का ट्रिक समझाए ही हम, नहीं समझ में आ रहा है, लिख लीजिए। पहले सबसे पहले क्या लिखा है 2, जो सबसे पहले लिखा वो लिख लीजिए। उसके नेक्स्ट फिर से 2 है, ऐसे लिख के मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ तक क्या, फिर से उसके बाद क्या लिखा है 5, 5 4 क्या 20, 5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 3, 0 3 2 जा 6, 3 तक हो गया था। 3 के बाद क्या है 2 0, फिर से नेक्स्ट नंबर 2 है, मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करके आप आंसर ला सकते हैं, देख लीजिए। ये मैनर बता रहे हैं, मल्टीप्लाई करके रफ में करके आप आंसर निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये एलसीएम में कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड है, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई एम रिपीटिंग अगेन 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 कि एचसीएफ और एलसीएम के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में केवल यही डिफरेंट होता है, एचसीएफ में केवल पेयर का नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, और एलसीएम में पेयर का भी और नॉन पेयर मतलब जो बच गया उसका भी मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कीजिए ऐसे। ये डिवीजन मेथड है एलसीएम का, जो एक ही में कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। फाइंड कीजिए 2 से कितना हो गया 50, 2 का मतलब हाफ कर दीजिए 60, 75। यहाँ कितने नंबर है, 3 नंबर है ना, तो तीनों में से कोई एक नंबर जब जब तक 2 से कटेगा तब तक उसको 2 से कैंसिल करना है। तो कितना हो गया 25, 30, 75 का 75 हो जाएगा, ठीक है। 2 से कर दीजिए 25, इसका हाफ कर दीजिए 15, 75। अब ध्यान समझिएगा, अब इसमें चेक कीजिए 2 के बाद क्या है 3 का स्टेप है, तो 3 के लिए क्या करते हैं ऐड करते हैं पर 5 to कितना हुआ 7, 3 के टेबल में 7 नहीं आता है, ये कैंसिल नहीं होने वाला। यहाँ कीजिए 1 और 5 6, 3 के टेबल में 6 आता है, यानी कि ये कैंसिल होने वाला है 3 से। इसको ऐड कीजिए 7 5 12, 3 के टेबल में 12 आता है कि नहीं आता, यानी कि अभी मतलब ये और ये नंबर 3 से कैंसिल होने वाले हैं, और ये नहीं होना है, जो नहीं होने वाला उसको वही लिख देना है। 3 कीजिए तो ये तो वही लिखा जाएगा, ये हो रहा है। तो 3 कितने टाइम में 5 टाइम में, यहाँ पे 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ पाएंगे, अब 1 बचा 1 5 15, 3 5 जा 15। अब देखिए अब तो कोई नहीं है, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 25, फिर से 5 से कैंसिल कर दीजिए, क्लियर है। नीचे लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 कितने बार है 3 टाइम है, 3 इंटू 5 इंटू 5। मल्टीप्लाई आपको सिखा ही चुके हैं। फर्स्ट जो सबसे पहले लिखा होगा वो लिखिए, उसके बाद क्या लिखा है फिर से 2 लिखा है, 4 हो गया, फिर से 2 लिखा है, 8 हो गया। अगर ओवरऑल कर सकते हैं जितना करिए, मैं यहाँ तक 8 हो गया तो 8 कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 3 है, 3 लिख दीजिए, मतलब जितना कर सकते कर लीजिए। तो कितना हुआ 24, 24 में किसका मल्टीप्लाई करना है 5 का, क्योंकि 3 लिख चुके हैं 5, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन। कितना हो गया 5 10 12 120 हो गया। फिर से नेक्स्ट नंबर क्या है 5, 0 5 2 10, फिर 1 5 1 6, मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई तो सबको आता है, 600 यहाँ पे आता है, आंसर आ गया।
ये रफ में है, ये रफ में कीजिएगा आप। अब हमें किस मेथड से करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वो कौन सा मेथड है एलसीएम का? डिवीजन मेथड है। सॉल्यूशन वी हैव, चलिए पहले 100 का फाइंड करेंगे। नेक्स्ट नंबर 120, नेक्स्ट नंबर 150, 2 से कैंसिल करो, इसका 50 हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे 25 हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल होगा नहीं, ये 3 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट 5, 2 से कैंसिल करेंगे 60, 2 से कैंसिल करेंगे 30, 2 से कैंसिल करेंगे 15, 3 5 जाए 15, 5 मिल जाए, ठीक है। 2 से करने मतलब हाफ कर दो 75। अब ये 2 से नहीं कैंसिल होगा, वो कैसे मालूम चला? लास्ट में 5, 2 के टेबल 5 आता नहीं है। 3 के लिए ऐड करना है, 7 और 5 कितना होता है? 12। 3 के टेबल में सबको मालूम है 12 आता है, इनके नंबर 3 से कैंसिल होगा। ये बस पहचान के लिए था ट्रिक, बार बार कर रहे हैं, रिपीटिंग अगेन अगेन। ड्यूटी टेस्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है। therefore 100 का लिख लीजिए। क्या नंबर है आपके? 2 2 2 5 इंटू 5, 120 में क्या नंबर है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 150, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। स्टार्ट में कंपेयर पहले बनाएंगे। देखिए पेयर बन गया, अब नहीं पेयर बन रहा है बाबू, 3 का 3 नंबर आता है, लेकिन ये क्या है? एचसीएफ तो है नहीं, एलसीएम है। तो 3 का बनाने के बाद जब 3 का नहीं बनेगा तो 2 का भी बना सकते हैं। नहीं एक लाइन में, जैसे ये एक लाइन में है तो नहीं, एक कहीं भी हो, एक कहीं भी हो, मतलब एक फर्स्ट लाइन में हो या थर्ड लाइन में, मतलब अलग अलग लाइन में हो तो पेयर बन जाएगा 2 का। तो पहले तो देखो इस और इस 2 का पेयर हम बना लेंगे, नहीं बना लेंगे? पहले देखो 3 या तो 3 का पेयर बनाएंगे और उसका बस मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है? एचसीएफ का। लेकिन हमको एचसीएफ तो निकालना नहीं, क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। पहले 3 का बना लेंगे, जब 3 का नहीं बनेगा तो 2 का बनाएंगे, वो भी एक लाइन में का नहीं, अलग कहीं अलग अलग लाइन में, ठीक। जैसे देख लो 5 एक यहाँ है, एक 5 यहाँ है, इसका भी हम क्या करेंगे? पेयर बना सकते हैं, ठीक है। और तो नहीं बन रहा है, देखो देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू, पहले पेयर में का, यहाँ पेयर बना है 2, यहाँ पेयर बना है 2, यहाँ पे किसका बना है? 5 5 हो गया मल्टीप्लाई। अब देखो पेयर वाला लिखा गया, फर्स्ट लाइन में कुछ बचा है? नहीं बचा है, नो। सेकंड लाइन में 2 और 3, ठीक है। थर्ड लाइन में 3, मतलब ऐसे लाइन में लाइन, पहले पेयर वाला लिख लेंगे। पेयर कैसे बनाए हैं? एलसीएम के लिए पहले 3 का बना है, जब 3 का नहीं बना तो क्या 2 का भी बना देंगे, ठीक है। अभी नहीं कि एक लाइन में 2 था तो इसका बना दें, नहीं, अलग अलग लाइन में होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग लाइन हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आप पेयर वाला पहले लिख लेंगे, अब बाकी जो बच जा रहा है पहली लाइन में ढूंढो, नहीं मिल रहा है। सेकंड लाइन में क्या क्या दिख रहा है? 2 3 वो भी लिख दिए हैं, नीचे लाइन में 3 मल्टीप्लाई करो, यहाँ करो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा टेबल डालना है तो 4 आने को जो ट्रिक बताया, यहाँ तक 20 आ रहा है, जहाँ तक पढ़ना है पढ़ लो, उसके बाद उसको नीचे लिखो 25, 0 मिनट हो गया। 100 फीचर्स क्या करना है? 2 0 0 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 0 0, वेट, ओ वेट 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 वेट, अब देखिए एक और पेयर बन रहा है। एक काम कीजिए, एक और देखिए कई पेयर बन रहा है, ध्यान देखिएगा। एक 3 और एक 3 अलग अलग लाइन में है ना, इसका भी हम पेयर बना सकते हैं ना, ठीक है।
आप बस देख लीजिए। तो सबसे पहले इरेज करना पड़ेगा, सॉरी फॉर इट, पहले अच्छे से हम पेयर देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए पेयर कैसे बन गया, 2 2 3 5 5। क्लियर हो गया बाबू। फर्स्ट लाइन में कुछ बचा नहीं बचा है, सेकंड लाइन में 2, थर्ड लाइन में कुछ नहीं बचा, बस वही छोड़ दीजिए। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 का 5 में नहीं लेना है तो 12 लिख लीजिए, 5 0 5 1 6, फिर से 5 का 0। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर आपका क्या है, 2 0 0 6, कितना आ गया 600। समझ में आया ना पेयर कैसे बनाया है एलसीएम के लिए। पहले 3 का बना लेंगे, जब 3 का नहीं बनेगा तो 2 का। अब एक लाइन में का नहीं, अलग अलग का लाइन है, देखो ये अलग अलग लाइन है ना, ये नहीं ना कि मतलब ऊपर से आ रहा है, नहीं, पहले 3 का बना लेना है, उसके बाद 2 का कहीं बनाओ, फर्स्ट लाइन में हो और लास्ट लाइन में हो, एक लाइन में नहीं होना चाहिए, मतलब फर्स्ट लाइन में नहीं होना चाहिए, सेकंड लाइन में नहीं होना चाहिए, थर्ड लाइन में नहीं, मतलब अलग लाइन में, एक फर्स्ट में हो एक सेकंड में चलेगा, चाहे सेकंड में हो थर्ड में हो चलेगा, ठीक है। लाइन मतलब इसे मैं लाइन बोल रहा हूँ, ठीक है। ये एसटीएफ एलसीएम कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड है, एलसीएम का ये फाइन फैक्टराइजेशन मेथड है। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम किस मेथड से निकालने हैं, डिवीजन मेथड से। अब समझ लीजिए एचसीएफ का डिवीजन मेथड कौन सा होता है, एलसीएम का कौन सा डिवीजन मेथड होता है, ऑलरेडी ये शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं। देखिए देखो, एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, इससे को हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो ऐसे जब हम फाइंड करते हैं तो इसे कौन सा मेथड बोलते हैं, डिवीजन मेथड बोलते हैं। ये टिक टेबल पढ़ो, 20 हो गया, जब तक कैंसिल नहीं होगा तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। एक कट हो गया, एच सी एफ इजकल टू क्या लिखा है यहाँ पे, लास्ट डिविजन 20, बस। अब हमको एलसीएम निकालना है, ये एचसीएफ है डिवीजन मेथड से। सॉल्यूशन एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो देखिए एलसीएम तो एक में जो कंबाइन करते हैं निकालते हैं, उससे हमारे किसका निकालना है आपको, ये क्वेश्चन में 80 और 100 है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से कितना हुआ, 40 50 2 से 20 25, डायरेक्ट इसको मतलब हाफ कर दीजिए, 10 5 25,
ठीक है, 5 कैंसिल करो। एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 कितने टाइम आ रहा है? 4 टाइम। मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे दिखाए, पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, मल्टीप्लाई कर दो। 16 का 5 नहीं टेबल लाना है तो 16 लिख दो, उसके नीचे 5 लिख दीजिए। आप जहां तक टेबल आपको आ रहा है लिखिए, नहीं तो उसके नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई तो सबको आता है ना। नेक्स्ट नंबर 5 बचा है, नहीं बचा है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, जैसे हम किसका एचसीएफ निकाले हैं? 80 एंड 100 का। किसका एलसीएम निकाले हैं? 80 एंड 100 का। यानी कि देखो, किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम जब हम निकाल लेंगे तो एचसीएफ जो होता है एलसीएम का क्या होता है? एडडिटिव डिवाइजर होता है। मतलब एचसीएफ से एलसीएम में डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ये कभी भी याद रखिएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो पॉसिबल नहीं होगा कि किसी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम, जैसे मान लो अगर मान लो सपोज करो नहीं डिवाइड होता, तो संभव ही नहीं होता कि किसी नंबर का एचसीएफ 20 हो और एलसीएम 400, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं? हाँ, ये संभव है, कोई ऐसा नंबर होगा जिसका एचसीएफ निकालने पे 20 और एलसीएम निकालने पे 400। यहाँ पे क्वेश्चन याद फिर से सेट कर लीजिए माइंड में कि कोई भी किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकाले चाहे एलसीएम निकाले, ठीक है, चाहे कितने भी नंबर, जब किसी भी नंबर का एचसीएफ उसके एलसीएम का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, मतलब एचसीएफ से एलसीएम में डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपने समझ लीजिए कहीं न कहीं आपने गलती किया है, और ऐसा संभव भी नहीं है कि जब किसी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम एक दूसरे को डिवाइड नहीं करें, एक दूसरे को मतलब एचसीएफ डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 ना आए। अब आइए, आपको मालूम है एचसीएफ डिवीजन मेथड से जब 3 नंबर है निकालना है, बाकी जो एचसीएफ आएगा उससे अपने बच गया नंबर उससे निकाल देंगे। मींस सबसे बड़ा नंबर क्या है? 180 और 120 का वैल्यू से निकालेंगे, कुछ इसका एचसीएफ आएगा ना, एचसीएफ आएगा उससे 160 का निकाल देंगे, बस वही हो जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर इसमें क्या है? 180, स्मॉलेस्ट नंबर 120। 120, ठीक है, डिवाइड कीजिए 120 कितने टाइम में? 60 टाइम में। यहाँ पे लिखिए 129 डिवाइड हो रहा है 2 टाइम में, यानी कि किसका एचसीएफ निकाले हैं? 120 और 180 का एचसीएफ ऑफ 120 एंड 180 इज कितना निकला है? ये 60 निकला है। क्लियर हो गया? यानी कि पहले ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 60, और जो नंबर क्या बचा है? 160, इन दोनों का एचसीएफ निकालिए। ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट का एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ कितना है? 60, ये और जो नंबर बच गया रिमेनिंग है 160, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। 60 और 160 का निकालेंगे। 60 कहां से मिला है? जो दोनों का एचसीएफ निकाले वहां से। आपको ये 160 कहां से मिला है? इसमें दो नंबर बच गया था। 62 जा 120, 40 हुआ, लेकिन नहीं डिवाइड हुआ, 20, मतलब जब तक डिवाइड नहीं होगा तब तक लिखते चले जाएंगे। Therefore
एच सी एफ इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे, कितने टाइम डिवाइड हुआ है 20। तो पहले तो रुको, ये नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे किसका एच सी एफ निकाले हम यहाँ पे। एच सी एफ ऑफ किसका निकालना है, 60 एंड 160 इच, कितना निकला यहाँ पे 20। फाइनली ये आंसर है, ठीक है। therefore HCF of 120, 160 and 180 each, यानी कि क्या है 20 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आया, 3 नंबर कैसे निकालना है, 3 नंबर न्यूमरल दिया होगा तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का एचसीएफ निकाल लेना है, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आंसर है जो बच्चा नंबर है उसका एचसीएफ निकाल देंगे, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ये आंसर होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखिए, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहले बाबू 120 दिया है, 120 लिख लेने दो। नेक्स्ट नंबर आपका क्या है 160, नेक्स्ट नंबर 180, 2 से कीजिए कितना हुआ 60, हाफ कर दीजिए 30, 15, 3 5 जा 15, 5 5 जा 5, 2 से 80, नेक्स्ट 40, ठीक है, नेक्स्ट 20, 10 समझा 5, क्लियर। चूज कीजिए 90, चूज कीजिए 45। अब देखिए ये 2 से नहीं कैंसिल होगा क्योंकि लास्ट में क्या लिखा 5, जो 2 के टेबल में आता ही नहीं है, 2 का रूट खत्म हो गया। अब आइए 3 से, 3 के लिए ऐड कीजिए 5 4 9, 3 के टेबल में आ रहा है यानी कि 3 से होगा, तो 3 1 जा 3, 4 रहते 1 ही टाइम ना पढ़ पाएंगे, 1 बचा 1 5, 15, 3 5 जा 15। अभी देखिए ऐड करने पे क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, 3 टेबल में आ रहा है। हाँ चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। 120, ठीक है, तो 120 का क्या नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, क्लियर है। 160 के नंबर 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम है 5 टाइम है, काउंट कर लो, इंटू 5, 180, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। चलिए हम पेयर बनाते हैं, ध्यान समझिएगा। 3 नंबर पर 3 नंबर का पेयर बनाइए, यहाँ पे पेयर बन गया, यहाँ पे पेयर बन गया, यहाँ पे ये पेयर बन गया, ठीक है। और तो कोई पेयर 3 नंबर का नहीं बन रहा है। अब फिर बाद हम 2 नंबर का पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ से ये बन जा रहा है। अब ये नहीं कि एक लाइन में का बनाएंगे, एक लाइन का पहले का ताज नहीं बनाएंगे, अलग अलग लाइन में होना चाहिए। फिर से यहाँ पे इस 3 का बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, अलग अलग लाइन में है ना।
ठीक है, नहीं तो अगर एक लाइन में बनता तो हम यही बना देते हैं। मतलब पहले 3 है तो 3 का बना लेंगे, उसके बाद तो कितने का बनाएंगे, 2 का बनाएंगे। देखो थोड़ा दूर से लिखते हैं, एडजस्ट नहीं होगा। एलसीएम इक्वल टू क्या क्या पेयर बनाया, टू टू कितना टाइम, 3 टाइम, ठीक है, और 3 5 मल्टीप्लाई। फर्स्ट लाइन में कुछ बचा है नहीं, सेकेंड लाइन में 2 बचा है, थर्ड लाइन में 3, बस ऐसे लिख देते हैं। पहले जो पेयर बना वो लिख लेते हैं, ढूंढते हैं फर्स्ट लाइन में क्या बचा है, कुछ नहीं बचा था। सेकेंड लाइन में क्या बचा था, 2 2, तो वो लिख लेंगे। थर्ड लाइन में 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई के लिए आपको मैंने बताया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब आगे टेबल नहीं याद है, 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 20, 120 हो गया, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 4 2। अब देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है तो थोड़ा ऊपर लिख दीजिए, यहाँ तक आ ही गया है। 2 से करना है नहीं करना है, फिंगर रखिएगा, आप मत भूल जाइएगा, ठीक है। 2 के बाद क्या नंबर है, 3, छोड़े हुए हैं क्या, 3 5 से मल्टीप्लाई 2 बार, नहीं 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। छुट्टी हो गया ना, उसके नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 0 24 कैरी 2 12 15, क्लियर है। आपका ये एलसीएम हो गया, यानी कि इस टाइप से फाइंड करेंगे उससे कौन सा बोलेंगे, डिवीजन मेथड किसका, एचसीएफ का, और इस टाइप से करेंगे एलसीएम का, ये डिवीजन मेथड माइंड में सेट कर लेंगे। सॉरी, oh my god, I have done mistake, this method is known as factorization method ना, और ये कौन सा मेथड हम मैंने कौन सा मेथड हमको रिप्रेजेंट करने हैं, डिवीजन मेथड। अभी जो सॉल्व किए कौन सा मेथड है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, लेकिन हमको सॉल्व कौन सा मेथड करना है। चलिए स्टेप याद रखे रहिएगा, फिर तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ना समझाना पड़े। डिवीजन मेथड हम इसे इसे बोलते हैं ना, हमारा क्वेश्चन क्या है, वन 160 एंड 180 टू 60 80 90 चूज करेंगे, हाफ कर दीजिए, 45 15 20 45, 2 से 15 10, अभी 2 जब तक कैंसिल होने वाला तब तक कैंसिल करेंगे। 3 का रूल चेक करेंगे, देखिए ये 15 का कैंसिल हो जाएगा, तो 6 आ रहा है ऐड करने पे, यहाँ पे 9 आ रहा है, 3 6 5 जा 15 भाई 45 का कितना होगा, 15 हो ही रहा है। अभी तीनों क्या होंगे, 5 से कैंसिल हो जाएंगे, नहीं कैंसिल हो जाएंगे, मैं 5 से कैंसिल करूंगा तो ये कितना आएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एलसीएम इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है डिवीजन मेथड, ठीक है ना। तो इससे पहले जो बताया वो कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन स्टेप याद रख लीजिएगा, तो मेथड जो पूछेगा उस मेथड सॉल्व कर दीजिएगा।
2 2 2 कितना टाइम है 5 टाइम 3 into 3 into 5 ठीक है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 जितना टेबल रन होगा उतना कीजिएगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ठीक है बताया ना मान लीजिए यहाँ तक पढ़ रहे हैं 8 हो रहा है 8 में नहीं आ रहा है तो 8 के नीचे 2 लिख दीजिए 16 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 में तब 16 हो रहा था 16 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 इंटू 2 कितना हो गया 32 32 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 3 2 जा 6 3 3 जा 9 जो 96 आ रहा है 96 लिख लेंगे एक 1 3 यूज किया तो 1 3 बचा है ना 3 6 18 कैरी 1 3 9 27 28 2 8 8 किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से 5 8 जा 40 0 कैरी 4 5 40 44 कैरी 4 5 2 10 और 14 आगे आंसर ये किसी भी मेथड से करेंगे आंसर वही आएगा लेकिन हमारे क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है मेथड क्या लिखा है डिवीजन से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है तो ये कौन सा मेथड है एलसीएम का ये डिवीजन मेथड है और रिमेनिंग के जो क्वेश्चन है वो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने हैं तो मैंने सेकंड सॉल्व किया था थर्ड फोर्थ नहीं सॉल्व किया था अब हमें क्या करना है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करने हैं प्राइम फैक्टर फाइंड कीजिए 80 का पहले फाइंड कीजिए ठीक है 2 से हाफ कर दीजिए 40 10 5 5 ठीक करेंगे 50 25 5 देखिए इतना हो गया इसके बाद हम क्या करेंगे चलिए इसको हम स्पेस क्योंकि हमारे पास पर्याप्त स्पेस है हम इसमें यहाँ नहीं करते हैं पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसके बाद से 80 लिखिए जो भी नंबर आया उसको मल्टीप्लाई साइन देके लिख लीजिए 2 कितना टाइम है 4 टाइम है नेक्स्ट 5 क्लियर है 100 हमें एक साथ निकालने हैं एलसीएम भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है आपको मैंने पहले ही समझाया देखिए पेयर बनाइए ये पेयर बन गया यहाँ पे ये पेयर बन गया और 5 पे पेयर बन गया क्लियर है देखिए दोनों का मेथड एक ही सेम होता है ना एचसीएफ और एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बट प्रोडक्ट में डिफरेंट हो जाता है मतलब मल्टीप्लाई में डिफरेंट हो जाता है तो देखिए बोले एचसीएफ लिखिए
किसका किसका पेयर बना है, 2 2 5, बस इसका पेयर बन गया और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या होगा, एचसीएफ रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका क्या हो गया 20। एलसीएम लिख लीजिए, एलसीएम में बाबू समझो, जो पहले पेयर बना वो लिख लो, यहीं से देख लिख लो, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लाइन में क्या बचा है 2 2, सेकेंड लाइन में क्या बचा है 5, बस लिख दीजिए ये एलसीएम। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, एचसीएफ के लिए जो पेयर बना है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएफ के लिए जो पेयर बना है वह भी, और जो नहीं बना है वह भी। तो यहाँ तक देखिए 20 हो रहा था, 20 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ तक तो तुम लिखे हो तो यहाँ तक तो 20 आ ही गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 40, फिर से 2 से 80, फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 400। क्लियर है, इसका आंसर आ गया। क्या समझे आप? सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। फर्स्ट वी फाइंड प्राइम फैक्टर, फर्स्ट वी फाइंड प्राइम फैक्टर। Then after prime factor represented by multiply symbol. Then we start taking pair. Product of pair is known as HCF. Product of pair and non-pair is known as LCM. Means जिसका पेयर बना है उसका मल्टीप्लाई करना है वो HCF है, जिसका पेयर बना है और नहीं बना है दोनों का मल्टीप्लाई करना है उसको LCM कहेंगे। ये हो गया, बस इतना ही अंतर था। एचसीएफ पेयर वाला मल्टीप्लाई करना है और एलसीएम पेयर वाला, और जो नहीं बना है वो भी दोनों मल्टीप्लाई करना है। वही क्वेश्चन है, आज वहां पे क्वेश्चन ये फर्स्ट किए थे, सेकंड आप खुद सॉल्व करेंगे। इसलिए यानी कि सेकंड 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 सॉल्व करना है आपको, फिर उसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद से फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट पेज का भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे, ठीक है। तो इसमें से देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पे है वही क्वेश्चन है यहाँ पे, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वन क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें जो भी आप कुछ लगे। चलिए इसमें हमें फोर क्वेश्चन ये भी है, चलिए यही क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन मेथड तो वही सॉल्व कर देते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन है, ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देखिए तीनों का है तो तीनों अलग अलग निकालेंगे, 120 160 180, ठीक है। फाइंड कीजिए 2 से 60 हाफ कर दीजिए, 2 से जब करना होगा तो हाफ कर दीजिएगा, 30 15 3 5 15, ओके। 2 से करेंगे तो 80 40 20 10 5, है ना। ऐसे मतलब प्राइम फैक्टर आपको निकालने आते हैं, बस निकाल लीजिए। 90 45, 2 से नहीं होगा ऐड कर लीजिए, 9 3 से हो रहा है 15, ठीक है। वन 20 मल्टीप्लाई कर लो, 2 into 2 into 2 into 3 into 5,
सिक्सटी का 2 कितना टाइम है, मिल काउंट कर लो, 3 to 5 टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट 180 2 into 2 into 3 into 3 into 5। स्टार्ट मेकिंग पेयर बनाना अभी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पेयर किसका बन रहा है, 2 का बन रहा है। उसके बाद मैंने आपको समझाया है therefore SCF में 3 नंबर है, 3 नंबर का पेयर बनाएंगे, बस उसी का बस केवल मल्टीप्लाई करना है। 2 into 2 into 5 4 जा कितना हो गया 20। ये याद रखिएगा, ऐसे 3 नंबर दिए होंगे या 3 नंबर का प्राइम फैक्टर निकालें, 4 दिए होंगे तो 4 का प्राइम फैक्टर निकालें। यानी एससीएफ के लिए 4 दिया होगा तो 4 में जो पेयर रहेगा बस उसी का मल्टीप्लाई करना और नहीं। लेकिन एलसीएम के लिए एक एक कम आएंगे, पहले 3 का बना लिए, 3 का नहीं बना तो 2 का, क्यों 3 नंबर है तो पहले 3 का बनाएंगे, एक पीछे जाओ तो 2 हुआ तो 2 का बना लेंगे, बस हो गया। लेकिन एससीएफ के लिए ऐसा रूल नहीं है, पहले 3 का बन गया है। अब देखो एलसीएम के लिए पहले बात समझिए, ये जितना लिखे उतना पहले लिख लीजिए, ठीक है ना। आप 3 का बन गया 2 का बना लीजिए, लेकिन एक लाइन में नहीं होना चाहिए। ये देखो ये अलग लाइन में, जैसे इसका नहीं बना सकते, एक लाइन में ना अलग अलग बनाएंगे। यहाँ बन गया, और देखो ये 3 यहाँ है, इसका भी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, हो गया बस। तो और किसका पेयर बनाया, 2 और 3 का बनाया, हो गया। अब बताओ पहली लाइन में कुछ बचा है, नहीं बचा है। सेकंड लाइन में 2 2 बचा है, थर्ड लाइन में 3 बचा है, बस ऐसे ही पहले पेयर वाला लिखेंगे, पहले 3 का पेयर वाला लिखेंगे, फिर 2 का पेयर वाला लिखेंगे, और उसके बाद जो बच गया है वो लिखेंगे। तो ढूंढेंगे ऐसे, पहली लाइन में कुछ बचा है नहीं, सेकंड में बचा था 2 2 तो वो लिख दिया, थर्ड लाइन में 3। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 का डबल कर दो, 22 जा 40। जो नहीं आ रहा तो ऐसे मल्टीप्लाई करके कर लो, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, 4 में 5, 4 5 जा 20, ऐसा हो रहा है। 20 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो 40, यहाँ तो हो रहा है 40, 40 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो 0, ठीक है। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 4 2, ठीक है। कहाँ तक हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 3 का, फिर से 2 का मल्टीप्लाई कर चुके हैं, फिर से नेक्स्ट 2 0 8 4। जैसे नेक्स्ट पे से तो नेक्स्ट हमारा 3 बचा हुआ है, 0 ठीक है। पहले 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का नहीं बनेगा तो 2 का बनाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे हमको डिवीजन मेथड से निकालना था, वहां पे हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दिए थे, ठीक है ना, क्लियर है।